हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का क्लास मेरा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के ऊपर, जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। तो मैं उसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो रहेगा। जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने से पहले मेरा 2 और वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देख लें, इसके बाद ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसका आज का नाम रहेगा, आज का वीडियो का लेक्चर का ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा हल्का फुल्का डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन का डोमेन ये होता है कि वो फंक्शन कितने वैल्यूज पे सेटिस्फाई कर रहा है, किस किस वैल्यूज पे वो सेटिस्फाई करेगा, वह किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है, ठीक है। और रेंज वह होता है जो वो फंक्शन कितना लास्ट तक वैल्यू दे रहा है, दैट इज द रेंज फॉर द फंक्शन। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम लोग जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय राशियां होती है, ठीक है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये किस किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करती है, और उसके बाद मैं एक डायग्राम बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा का डोमेन जो होता है वह कोई भी रियल नंबर पे ये साइन थीटा सेटिस्फाई करता है। डोमेन का मतलब, रियल नंबर का मतलब कोई भी वैल्यू रखोगे, इमेजिनरी नहीं, जिसमें मतलब आई लगा रहेगा वो नहीं, जो रियल नंबर रहेगा वह वास्तविक संख्या। अगर कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रखोगे तो साइन ऑटोमेटिक रिजल्ट देगा। और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। साइन का याद रखिएगा। उसी तरह से कॉस थीटा भी सेटिस्फाई करता है, मतलब उसका भी डोमेन होता है R, मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे ये कॉस थीटा सेटिस्फाई करेगा, संतुष्टि देगा। और इसका रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। टैन थीटा, टैन थीटा एक्चुअली होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा का रेंज होता है -∞ से +∞। और ये जो टैन थीटा होता है सभी रियल नंबर पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन π/2 छोड़कर, मतलब 90 डिग्री, 270 डिग्री पे ये इन्फिनिटी, जीरो, मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो साइन अपॉन कॉस, अगर कॉस जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो π/2 मतलब 90 डिग्री, 270 डिग्री, और जो ऑड मल्टीपल में विषम, मतलब ऑल मल्टीपल ऑफ π/2 अगर वो रहेंगे, उसको छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर पे ये टैन थीटा सेटिस्फाई करता है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी और मिनिमम होता है -∞। उसी तरह से कॉट थीटा का भी सभी वैल्यू रियल नंबर पे सेटिस्फाई करता है, लेकिन पाई 180 डिग्री पे साइन 0 हो जाता है, कि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, और साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। इसलिए 180 डिग्री को छोड़कर, 180 डिग्री, 360 डिग्री को छोड़कर बाकी जितने भी वैल्यू रहेंगे रियल नंबर, उस पर कॉट थीटा सेटिस्फाई देगा। इसका भी मिनिमम होता है -∞, मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, लेकिन π/2 छोड़कर। और इसका होता है रेंज x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन 1, मतलब -1 से, सॉरी, लेस देन -1 से छोटा रहेगा, और ग्रेटर देन 1, मतलब इसका जो रेंज रहेगा -1 से छोटा और 1 से बड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है R माइनस पाई पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 180, 360, इस तरह से जो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री उस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और इसका भी रेंज होता है -1 से छोटा और 1 से बड़ा। ये टेबल आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्वर्स भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है।
अब चलिए अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मान लीजिए अब साइन इन्वर्स, अब यहाँ पर -1 पावर में रहेगा x, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो साइन इन्वर्स x जो रहेगा उसका, अगर मान लीजिए y इक्वल टू साइन इन्वर्स x है, कोई फंक्शन दिया है, तो इसका डोमेन रहेगा -1 से लेके 1 तक, और रेंज रहेगा -π/2 से लेकर π/2 तक। मतलब 90 डिग्री, -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक इसका रेंज रहेगा, और -1 से लेकर 1 तक इसका डोमेन रहेगा। उसी प्रकार से कॉस इन्वर्स x, इस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब साइन, इसका इस्तेमाल कब होगा, जब हम लोग देखेंगे कि साइन -1 का मतलब साइन -1/√2 का वैल्यू क्या होगा, तो सभी लोग उसको सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू लिखते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू लिखते हैं, वो जबकि गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेंज इसका है -90 से लेके 90 डिग्री तक। इसलिए अगर साइन के इन्वर्स के अंदर में कोई माइनस टर्म है तो उसका भी वैल्यू माइनस में ही रहेगा। इसका मतलब ये होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉस इन्वर्स x का डोमेन होता है -1 से लेके 1, और इसका रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। अब ये देखिए, अगर कॉस इन्वर्स x में माइनस टर्म है तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ना है। मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है, जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगा तो ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा। tan इन्वर्स x जो है, इसका डोमेन है -∞ से लेके +∞, कोई भी वैल्यू पकड़ता है, और इसका रेंज होता है मतलब ये -π/2 को छोड़ के, -π/2 से लेकर +π/2, ये ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि -90 डिग्री और +90 डिग्री पे सेटिस्फाई नहीं करता है, और इसका डोमेन -∞ से +∞, इसका मतलब रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या पे आएगा। सिमिलरली कॉट इन्वर्स x का भी सेम चीज़ होता है, इसका 0 से लेके पाई तक, ठीक है। इसके बाद सेक इन्वर्स x का भी होगा आपको, इसका डोमेन हो जाएगा, आपको सिखाया था मैं कि लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1, और इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके, ये कॉस वाला ही रहेगा, 0 से लेके पाई, लेकिन आप 90 डिग्री को छोड़ के लिखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक इन्वर्स का भी लिख लीजिए, इसका रहेगा डोमेन -1 से लेके लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1, और रेंज रहेगा -π/2 से लेके +π/2 और 0 कर छोड़कर, ठीक है। तो ये जो टेबल मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये दोनों टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 का, टू क्लास 12 चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1 का कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर, उसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य हल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मुख्य हल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे मुख्य हल निकालो, चाहे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका फाइंड करना है भैया, साइन इन्वर्स -1/2 का। एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन को टैकल करना है तो कैसे टैकल करना है, तो दो टेबल बना लीजिए, एक साइन इन्वर्स ले लीजिए, एक टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। अगर ये इसमें ब्रैकेट के अंदर में माइनस टर्म रहा, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है, माइनस में ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। माइनस में रहकर और पहला क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ेंगे। इसका कहने का मतलब क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है
कि साइन इनवर्स -1/2 का हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, मतलब मुख्य हल निकालना है। तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? सबसे पहले तो क्या कीजिएगा कि आप इसको अज्यूम कीजिए कि प्लस है, इसको अज्यूम कीजिए कि माइनस नहीं है प्लस है, तो इसको लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, इसको साइन को इधर लेके आइए, तो साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब साइन के किस वैल्यू को 1/2 मिलता है भैया? दैट इज साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे 30 डिग्री। अब देखना है अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यही इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यही मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपको आंसर में माइनस लिखना है, और जो रिजल्ट रहेगा वही जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री का जो वैल्यू रहेगा वही इसमें पुट करेंगे, लेकिन रिजल्ट के पहले माइनस। ठीक है, ये आपको समझना होगा। कौन कौन टर्म के साथ? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स रहेगा, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अगर इसके बाद अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स रहेगा और इसमें माइनस रहा मान लीजिए, तो आपको माइनस रिजल्ट नहीं आएगा, आपको सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ना है, मतलब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में वैल्यू पकड़ना होगा। जो भी वैल्यू आएगा उसको 180 डिग्री से घटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स अगर माइनस में रहा इधर, तो आपको माइनस वैल्यू लेना है, और वैल्यू कितना से लेकर पकड़ेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक। लेकिन अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आया और अगर माइनस में है तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ना है, निगेटिव वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू रखना है माइनस केस के लिए, प्लस केस के लिए तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा -30 डिग्री। और इसको अगर रेडियन में तोड़ना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से, तो क्या क्या हो जाएगा -π/6 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कॉस इनवर्स क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है कॉस इनवर्स √3/2 का। अब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक। कॉस हो, साइन हो, मतलब जितने भी 6 है, कॉस है, इनवर्स है, टैन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोई भी टर्म है अगर प्लस में है तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू रहेगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक इसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब इसको सीधा लिखने का y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा। कॉस y इक्वल टू √3/2, और कॉस से किस वैल्यू पर √3/2 मिलता है भाई? कॉस 30 डिग्री। इसका सीधा आंसर आएगा 30 डिग्री। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। ठीक है, इसमें बहुत ईजी है, इसको बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स √2, इसका वैल्यू निकालना है। सीधा देखिएगा, सीधा इसका आंसर निकाल लेंगे। और कॉसेक का किस वैल्यू पर √2 मिलता है भैया? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ये √2 मिलेगा, प्लस है तो प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आपको निकालना सिखा दूंगा मैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉसेक y इक्वल टू √2 या हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री, तो y इक्वल टू 45 डिग्री। इसका π/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा π × 1/80 से, π × 1/80, तो इसको आ जाएगा π/4। मतलब इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो इसका आ जाएगा π/4 रेडियन में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बनाया जाए। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है tan इनवर्स -√3 का। tan इनवर्स माइनस रूट, ये वाला tan इनवर्स -√3 का निकालना। अब यहाँ पे देखिए tan माइनस में है, tan इनवर्स के ब्रैकेट में माइनस टर्म है, इसका मतलब रिजल्ट सीधा माइनस में आएगा। कहाँ से कहाँ तक भैया? 0 से लेकर 90 डिग्री। इसका सीधा आंसर लिख ले देंगे। tan के किस वैल्यू पर √3 मिलता है? 60। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा -60 डिग्री इसका आंसर। ठीक है, इसका मतलब -π/3। तब देखो कितना सिंपल बनता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स
-1/2। अब देखिए यहाँ पर कॉस इन्वर्स में माइनस है, ठीक है, माइनस है, इसका मतलब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट पकड़ना है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब सीधा 180 ले लीजिए, माइनस कर दीजिए। अब कॉस के किस वैल्यू पे 1/2 मिलता है भाई? 1/2 के कॉस के किस वैल्यू पे मिलता है? मतलब कॉस 60 डिग्री, तो 60 उसमें घटा दीजिए। अगर माइनस रहा तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट पकड़ना है, माइनस वैल्यू नहीं रखना है। 180 माइनस क्या करेंगे कि कॉस के किस वैल्यू 1/2 मिलता है, दैट इज 60। तो क्या हो जाएगा आंसर? 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में तोड़ लीजिए, 2π/3 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स में यही कंसेप्ट लगेगा। साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स में माइनस रहेगा, यही अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है टैन इन्वर्स -1, सीधा आंसर आ जाएगा -45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इन्वर्स 2/√3, किस वैल्यू पर 2/√3 मिलता है और प्लस है, तो सीधा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, सीधा इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, 8, फिर सेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है? 2/√3, तो सेक इन्वर्स का हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कॉट इन्वर्स √3, प्लस है तो प्लस में तो सोचना ही नहीं है, सीधा इसका आंसर 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री। कॉट के किस वैल्यू √3 मिलता है भैया? 30 डिग्री, इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, कॉस इन्वर्स -1/√2, कॉस है और माइनस है, सीधा सेकेंड क्वाड्रेंट में से घटा देंगे 180 में से। कॉस से किस वैल्यू 1/√2 मिलता है भाई? 45 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए 10 और कुछ इंपॉर्टेंट। कॉसेक इन्वर्स -√2, कॉसेक इन्वर्स -√2, कॉसेक है मतलब ये साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स वाला कंसेप्ट माइनस है, तो सीधा इसका आंसर माइनस में आएगा। किस वैल्यू पे भाई -√2 मिलता है? 45 डिग्री। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिएगा, कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है कि टैन इन्वर्स, अब थोड़ा सा बड़ा टर्म आ जाएगा, टैन इन्वर्स 1 प्लस कॉस इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। ठीक है, अब टैन इन्वर्स 1 है तो सीधा प्लस है तो सीधा 45 डिग्री, कोई झंझट ही नहीं है। कॉस इन्वर्स में माइनस यहाँ पर टर्म दिया है तो 180 सीधा ले लेंगे। कॉस के किस वैल्यू 1/2 मिलता है भैया? दैट इज 60 डिग्री, प्लस साइन इन्वर्स यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, 1/2 का जगह पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। सीधा कंसेप्ट 45 घटा दीजिए 120, ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा? 165 में से 30 घट गया, 135 डिग्री इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से, इसका आंसर 135 डिग्री आएगा। अगर रेडियन में तोड़ेंगे π/1/80 कर लीजिए, नौ से घटा दीजिए ना, 9 9 5 45, 15 5 20, मतलब 3π/4 रेडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इजीली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। ठीक है, कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। अब कॉस के किस वैल्यू पे 1/2 मिलता है? प्लस में है 60 डिग्री, सीधा लिख देंगे 2। साइन के किस वैल्यू पे 1/2 मिलता है? 30 डिग्री, प्लस में है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। रेडियन में तोड़ लीजिएगा तो 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 तो सीधा इजी है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का भाई मैक्सिमम वैल्यू रहेगा -1 से लेके 1 तक। इसका मतलब आपको आ जाएगा -π/2 से लेके +π/2। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको बनाइए। tan इनवर्स √3 का आता 60 डिग्री, सेक में माइनस भी है तो आपको सीधा 180 लेना है, 2 है इसका मतलब 60 लेना है, तो 60 माइनस 120 ले लीजिए, मतलब -60 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो एक्सरसाइज 2.2 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए। कुछ मैं थ्योरेटिकल फार्मूला बताऊंगा, उसके ऊपर फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा। जैसे आप लोग को मालूम होगा, इधर मैं इन्वर्स का बताऊंगा और इधर नॉर्मल का बताऊंगा। जैसे मान लीजिए sin 2x, इसका फार्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। अब इसी चीज़ का अगर इन्वर्स में क्वेश्चन दे दिया था 2 sin इन्वर्स x, इस तरह का प्रश्न पूछता, इसका फार्मूला होता है sin इन्वर्स 2x इंटू 1 माइनस √x²। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आप लोग को समझना होगा कि ये कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि 2 साइन इनवर्स x, ये 2 साइन इनवर्स इसका मतलब आप लोग को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा, अब यहाँ पर रखिए साइन 2 थीटा के जगह 2 इंटू साइन थीटा की जगह पर क्या रखना है x, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 इंटू 1 माइनस x²। ठीक है ना, तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x², इस तरह का। तो थीटा, अब थीटा की जगह पर सीधा पुट कर दीजिए, क्या रखे थे साइन इनवर्स x, तो एक फार्मूला बन गया 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू, अगर साइन से साइन में तोड़ना है तो साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x²। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को प्रूव भी कर सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला था, ठीक है, इसका मैंने आपको प्रूफ बताया कि आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला क्या था कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, तो अगर ये इन्वर्स में आ जाता तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2x इंटू √1 माइनस x², इस तरह से। ठीक है, अगला फार्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा, एक चार्ट बना लीजिए आप लोग, चाहे बुक में भी दिया रहेगा। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो हम जनरली साइन cos में लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x² माइनस 1, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और फार्मूला होता है tan x प्लस y का, क्या होता है ये tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर यही इन्वर्स में क्वेश्चन पूछ देता तो कैसे इन्वर्स में रहता, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सिमिलरली दूसरा फार्मूला होता है tan x माइनस वाई का tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो इसका दूसरा फार्मूला कैसे हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल तो होता है tan इनवर्स x माइनस y
अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यही बेसिक फार्मूला है और यही ट्रिक है जो पहला क्वेश्चन बताया ना इसमें, तो उसी ट्रिक से हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर डायरेक्ट आते हैं। एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पे क्वेश्चन नंबर है पहला कि आपको प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। इसको प्रूफ करना है आपको, कि प्रूफ करो कि इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि लेट साइन इनवर्स, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो साइन थीटा। अब आपको देखना है यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला पूछा है, 3 इंटू थीटा, मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पूछा हुआ है। आपको कैसे पकड़ना है, ये साइन है यहाँ पे 3 है, इसका मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू, आप 11 में पढ़े हुए हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर पुट कर दीजिए x, समझ में आ गया। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, अब 3 थीटा की जगह पुट कर दीजिए, थीटा की जगह क्या पुट करना है, 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड कॉस का है। कॉस का तो आप लोग इजीली इसी तरीके से आप लोग उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। सेम प्रोसीजर जो पहला क्वेश्चन बताया ना, कि आप क्या कीजिएगा, लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इसको बनाइए देता हूँ मैं, लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है ना, x इक्वल टू कॉस थीटा। आप सीधा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पुट करना है। इसका फॉर्मूला होता है 4 कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको रख दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, समझ में आ गया। 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो 3 कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस दूसरा है tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है, कुछ नहीं करना है, सीधा LHS से चलते हैं। और आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, इसको अज्यूम कर लीजिए कि x है, इसको अज्यूम कर लीजिए कि y है, तो यहाँ प्लस है, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स, अब बेसिक फ्रैक्शन मेथड से 48, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 77, नीचे में आ जाइए, 11 इंटू 24
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 24 कितना होता है 240 24 264, 264 में 14 घटा दीजिए, ये कट गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हो गया 5, ठीक है, नीचे में 250 तो आ गया ना 1/2, तो tan इनवर्स 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। इधर एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, ये भी प्रूव करना है, tan इनवर्स 31/17, ये प्रूव करना है। तो चलिए LHS से चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 2 tan लगा हुआ है, ये सीधा tan का सिंगल पार्ट नहीं है, tan के पहले 2 लगा है, तो कोशिश कीजिए कि 2 हट जाए। तो आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो मैं इसको tan इनवर्स, पहले इसको तोड़ लूँगा, tan इनवर्स, ठीक है, इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू 1/2 2x है ना, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक है, 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी जैसा है उसको लिखने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 4 फिर 2 इंटू 3, 4/3। अब देखिए यहाँ पर 4/3 बटा है, यहाँ पे 1/7 बचा। अब डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, फार्मूला हो गया। 2 tan से 1 tan में कन्वर्ट हो गया। अब इसको तोड़ लीजिए, tan इनवर्स 7 इंटू 3 28 प्लस 3, 7 इंटू 3 यहाँ पे 21 माइनस 4, ये कट जाएगा, क्या आ गया tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा किस तरह से प्रूफ हुआ। पहले मैंने क्या किया, इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में तोड़ा। 2 tan इनवर्स कहीं लिख लीजिए आप, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं नोट देके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं यहीं स्टॉप करता हूं, और आप लोग अगला भी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। 1-2 दिन में मैं अगला वीडियो भी डालूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।